गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 7th क्लास का मैथ का चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। आज हम इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स सीखेंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है। ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्ग्रुएंसी जब हम देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक जैसी दो चीज़ें हैं, दो वस्तुएं हैं हमारे पास एक जैसी। जब हम एक वस्तु को दूसरे के ऊपर रखते हैं तो पूरी की पूरी अगर वो पहली चीज़ को कवर कर लेती है, एग्जैक्टली पूरा कम्प्लीटली कवर कर लेती है, तो हम कहते हैं कि एक फिगर दूसरी फिगर के कॉन्ग्रुएंस है। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है कि हमारे पास दो डाक टिकट हैं सेम एक जैसी। अगर हम एक डाक टिकट को दूसरी डाक टिकट के ऊपर रखते हैं तो वो पहले को इस तरह से पूरा कवर कर लेती है कि हमें दो की बजाय एक ही नज़र आती है। हमें लगता है कि जैसे हमने एक ही डाक टिकट अपने सामने रखी हो। तो पूरा साइज़ में, एंगल्स में, लेंथ में, ब्रेड्थ में, सभी जगह से जब वो पूरा कवर कर लेती है तो हम उसे कहते हैं कि ये पहली फिगर दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है और दूसरी फिगर पहले के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह हमारे पास और एग्जांपल्स हैं इसमें। जैसे हम मार्केट से बिस्किट का पैकेट लेके आते हैं, कोई भी पैकेट, आपने जैसे नाम सुना होगा पार्ले जी, कोई भी गुड डे वगैरह, उसमें से जब हम बिस्कुट निकालते हैं, सारे बिस्किट्स एक जैसी शेप के, एक जैसे डिज़ाइन के और एक जैसे साइज़ के होते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं कि जितने भी बिस्किट्स हैं एक पैकेट में, सारे के सारे एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह शेव ब्लेड्स, आपने देखे होंगे कि शेव करने वाले जो ब्लेड्स हैं वो पूरे के पूरे पैकेट में एक जैसे साइज़ के होते हैं। किसी कॉपी के पेज, बुक के पेज, फाइल कवर, सब एक जैसे साइज़ के और एक जैसी शेप के होते हैं। जब कोई फिगर लेंथ में, ब्रेड्थ में, शेप में एक जैसी है तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी का जैसे मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, ये जो चीज़ें हमने ऊपर देखी ये सारी क्या थी, 3 डिमेंशनल फिगर्स। 3 डिमेंशनल फिगर मतलब जिसे हम पकड़ के हाथ में देख सकते हैं, एक चीज़ को दूसरे के ऊपर रख के देख सकते हैं। अब हम इसमें 2 डिमेंशनल फिगर्स के बारे में सीखेंगे कि 2 डिमेंशनल फिगर की कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे देखते हैं। 2 डिमेंशनल फिगर्स एक प्लेन फिगर्स होती हैं जो हम किसी प्लेन सरफेस पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे बोर्ड पर कोई फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, कॉपी पर, पेज पर हम कोई फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। वो फिगर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस कैसे हैं आज हम देखते हैं। जैसे हमारे पास ये फिगर बनी हुई है, फिगर 1 एंड फिगर 2। इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस कैसे हैं। फिगर 1 को अगर हम उठा के फिगर 2 के ऊपर रख दें या फिगर 2 को फिगर 1 के ऊपर रख दें तो पूरी फिगर एक कवर हो जाए, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ उसकी हमें बाहर नज़र ना आए, ऐसे लगे कि ये उसी की ही ट्रेस कॉपी है। तो इसका मतलब है कि जो फिगर 1 है वो फिगर 2 के क्या है, फिगर 1 कॉन्ग्रुएंस फिगर 2। ये सिंबल जो है वो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है कि इससे हमें पता चलता है। इसको कई लोग ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ये फिगर जो सिंबल जो लगा होता है ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। अब उसके बाद आ जाता है कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट्स। हमने लाइन सेगमेंट की जब कॉन्ग्रुएंसी देखनी है तो कैसे देखते हैं। एक लाइन सेगमेंट को हम सेम साइज़ के दूसरे लाइन सेगमेंट को अगर एक के ऊपर रखते हैं तो वो पहले को पूरा कवर कर लेता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे ए बी और सी डी को हम देखें, अगर सी डी ए बी को पूरा कवर कर लेता है या ए बी सी डी को पूरा कवर कर लेता है तो हमारे पास क्या है कि ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी या सी डी कॉन्ग्रुएंट ए बी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसकी डेफिनेशन में हमारे पास है, इफ़ 2 लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ, जिनकी लेंथ इक्वल है, दे आर कॉन्ग्रुएंट। इफ़ 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव सेम लेंथ। अगर 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी लेंथ सेम होगी। अगर 2 लाइन सेगमेंट्स की लेंथ सेम है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे देखते हैं।
सेम उसी तरह जैसे हम एक लाइन सेगमेंट को दूसरे लाइन सेगमेंट के ऊपर, एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर ट्रेस करके देखते हैं, उसी तरह हम एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रख के देखेंगे या उसकी ट्रेस कॉपी देखेंगे। अगर हम एक एंगल की ट्रेस कॉपी बनाते हैं फिर उसी ट्रेस कॉपी से हम दूसरा एंगल ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसमें हम क्या कह सकते हैं, इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल्स की मेजरमेंट सेम है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मेजरमेंट क्या होगा, सेम। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, जो हमारे टॉपिक का नाम भी है और इसी के बेस पे हम आज सारा चैप्टर करेंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हमने कैसे देखनी है। जैसे हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, अगर हम एक ट्रायंगल को दूसरी एक ट्रायंगल के बना ली, जैसे हमने मान लो एक्टिविटी के तौर पे कर रहे हैं, एक ट्रायंगल हमने किसी कागज़ पे कार्डबोर्ड पे बनाई, एक उसी साइज़ की ट्रायंगल हमने और बना ली, एक का नाम हमने दे दिया ABC, दूसरे का नाम हमने दे दिया PQR। अब हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल को के कागज़ पूरी शेप को हम काट लेंगे और दूसरी ट्रायंगल के ऊपर रख के देखेंगे, अगर वो पूरी कवर कर लेती है तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी देखने के लिए हमने मेन क्या देखना होता है कि जैसे हमारे पास ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। जब हम इनकी कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं तो जो एंगल A है वो एंगल P के बराबर होना चाहिए, तब हम इस सीक्वेंस में लिख सकेंगे। एंगल B एंगल Q के बराबर होना चाहिए और एंगल C एंगल R के बराबर होना चाहिए, तब हम इस ऑर्डर में लिख सकते हैं इसको ABCPQR। दूसरा इसमें है कि इसकी साइडें, अगर हम इधर से AB देख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी के लिए पहले दो साइडें AB देख रहे हैं तो इधर से हमारे पास क्या आएंगी, PQ। अगर हम दूसरी और तीसरी देख रहे हैं लाइन पॉइंट्स को तो हमारे पास इस साइड आएगा QR। अगर हम फर्स्ट और थर्ड देख रहे हैं तो हमारे पास आएगा P एंड Q। अगर हमारे पास ये तीन कंडीशंस और ये तीन कंडीशंस इसी ऑर्डर में इक्वल हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। अगर हमारे पास A के बराबर P नहीं है, A के बराबर Q है या R है, तो हम पहले नंबर पे अगर A ले रहे हैं तो दूसरी साइड में जो एंगल उसके बराबर है हम उस एंगल का नाम लिखेंगे, B के बराबर जो एंगल आएगा हम उस एंगल का नाम लिखेंगे। तो इसलिए कॉन्ग्रुएंसी देखते समय हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ये किस ऑर्डर में हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस। अब इसमें क्या दिया है कि जो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं ABC और PQR, पर उनका कॉरस्पॉन्डेंस क्या दिया हुआ है, ABCQRQP। जब हमने ऐसे देखना है तो हमारे पास ABC और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, RQP। इस कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है, तो हमारे पास A के साथ क्या है, मैच करना चाहिए, A एंगल के साथ हमारे पास आना चाहिए R और B के साथ हमारे पास आना चाहिए Q, एंगल C के साथ हमारे पास आना चाहिए P। तब हम इसको इस ऑर्डर में लिख सकते हैं अगर हमारे पास ये एंगल्स सेम ऑर्डर में हैं। दूसरा हमने अगर साइडें देखनी है, साइड्स की तरफ से AB हमारे पास आनी चाहिए RQ के बराबर, BC हमारे पास आनी चाहिए Q और P के बराबर, AC R और P के बराबर। अगर हमारे पास ये तीनों ऑर्डर सेम है और ये तीनों ऑर्डर सेम है तो हम इस क्राइटेरिया से इसको कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RQP।
P। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1, इसे हम अब सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स है। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसा कि पीछे हमने डेफिनेशन में देखा है कि 2 लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब इफ़ दे आर इक्वल इन लेंथ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि अगर उनकी लेंथ क्या है, सेम। इफ़ दे आर इक्वल इन लेंथ। सेकंड हमारे पास है अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, वन हैज़ द मेजर 70 डिग्री। द मेजर ऑफ एंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी मेजरमेंट क्या होती है, सेम। अगर एक की मेजरमेंट हमारे पास 70 डिग्री है तो अदर की मेजरमेंट भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 70 डिग्री। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन। अगर हम लिखते हैं एंगल ए और एंगल बी तो हमारा मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। एम यहाँ पर हमने मेजरमेंट के लिए यूज़ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। हम अपनी रियल लाइफ में से कॉन्ग्रुएंट शेप्स की 2 एग्जांपल्स देनी है। ये हम कोई भी दे सकते हैं। मार्केट में मान लो हम जूस के केंज लेके आए हैं, वो सारे अगर एक ही क्वालिटी के एक ही कंपनी के केंज हैं तो वो सारे के सारे शेप में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। दूसरा, हमारे घर में बहुत सी ऐसे बर्तन होते हैं जिनकी शेप और साइज एक जैसा होता है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। आप कोई भी एग्जांपल अपने घर में से लेके बता सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफ ई डी अंडर द कॉरस्पोंडेंस। हमें कॉरस्पोंडेंस भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी साइडें हमारे पास इक्वल हैं। ए बी सी इस कॉरस्पोंडेंस के साथ हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है एफ ई डी के साथ। अब हमने इसके बाकी के पार्ट्स लिखने हैं। जब हमने एंगल्स लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए हमारे पास होना चाहिए एंगल एफ, एंगल बी हमारे पास आना चाहिए एंगल ई, और एंगल सी हमारे पास आना चाहिए एंगल डी। जब हम इसकी साइड्स देखते हैं कि साइड हमारे पास क्या आनी चाहिए, तो हमारे पास है ए बी इक्वल टू एफ ई, और बी सी हमारे पास आनी चाहिए ई और डी, ए सी हमारे पास आनी चाहिए एफ डी। तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो हमारे पास हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स हमने लिख दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंस एंगल ट्राइंगल बी सी ए। तो हमने इसके बाकी के सारे पार्ट्स लिखने हैं। इसमें हमारे पास क्या है, कॉरस्पोंडेंस क्या दिया हुआ है, डी ई एफ। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन में डी ई एफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बी सी ए। अब हमने इसके फर्स्ट पार्ट में एंगल ई के बराबर देखना क्या आएगा, सेकंड पार्ट में हमारे पास ई एफ के बराबर क्या आएगा, और थर्ड पार्ट में हमारे पास एंगल एफ के सामने क्या आएगा, और फोर्थ पार्ट में हमारे पास डी एफ एक लाइन सेगमेंट है, ई एफ एक लाइन सेगमेंट है, 2 हमारे पास एंगल है। अब अगर हम देखें इस ट्राइंगल में जो ई है वो सेंटर में है डी और एफ के, और इसी तरह बी और ए के सेंटर में हमारे पास है सी, तो इसके साथ एंगल हमारे पास आ जाएगा सी। ई और एफ लास्ट के 2 अक्षर हैं, और जहाँ पर भी हमारे पास लास्ट के 2 अक्षर जा जाएंगे सी ए। उसके बाद हमारे पास एफ लास्ट है, और दूसरी ट्राइंगल में भी हमारे पास लास्ट क्या आ जाएगा, ए। डी एफ पहला और थर्ड प्लेस का अल्फ़ाबेट,
इसमें भी फर्स्ट और थर्ड प्लेस का अल्फ़ाबेट हमारे पास आ जाएगा बी और ए। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये तो हमारे पास सिंपल था कि हमें कॉरस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, हमने उसके अकॉर्डिंग उसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिख दिए। अब हमारे पास है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स देखने के लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस का क्या मतलब है? ट्रिपल एस जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, साइड साइड साइड। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स, 3 साइड्स सेम इन लेंथ, अगर दूसरी ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल हैं, जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं, ये ट्रायंगल दी हुई है, अगर दूसरी ट्रायंगल भी हमारे पास, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है जो फिगर में हमारे पास दी हुई है 3.4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है 5.5 सेंटीमीटर। साथ में हमें इसके एंगल्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पर है 65 डिग्री, ये हमारे पास है 79 डिग्री और जहाँ पर बी एंगल हमारे पास है 36 डिग्री। अगर एक ट्रायंगल हमारे पास दी हुई है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल मान लो हमारे पास है, हम इसका नाम ले लेते हैं पी क्यू आर। हम इसका नाम जो मैंने ड्रॉ किया है इसका नाम हम देते हैं पी क्यू आर। अब अगर हमने दोनों ट्रायंगल्स में देखना है कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे देखनी है ट्रिपल एस से, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, इधर हमारे पास ए वी 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर है और बी सी हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर है, ए सी 3.4 सेंटीमीटर है और पी आर हमारे पास क्या है 3.4। ये तो हमारे पास है कि इसकी तीनों साइड्स क्या हैं आपस में इक्वल। ए भी हमारे पास है पी और क्यू के बराबर, बी सी है हमारे पास क्यू आर के बराबर और ए सी हमारे पास है पी और आर के बराबर 3.4 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है 5। ये तीनों साइडें अगर दूसरी की तीनों साइडों से बराबर हैं तो ये ट्रायंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होगी? ट्रिपल एस, साइड बाय साइड। अगर हमने देखना हो कि एंगल्स से, अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर है 79 डिग्री, दूसरा हमारे पास एंगल बी 36 डिग्री है और एंगल क्यू भी हमारे पास क्या है 36, तीसरा एंगल सी हमारे पास है एंगल आर के बराबर और ये हमारे पास है 65 डिग्री। तो हम एंगल से भी देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट है। हमें 3 एंगल देखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें 2 एंगल अगर बराबर हैं तो हमें पता चल जाता है कि तीसरा एंगल भी उतना ही होगा। तो ये हमारे पास है ट्रिपल एस, मतलब साइड साइड और साइड। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमारे पास आ जाता है सेकंड, हमारे पास आ जाता है एस ए एस। एस ए एस, साइड एंगल साइड। दो ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उनकी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या है सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कि 2 साइड्स के बीच में एंगल। इसका मीनिंग क्या है कि 2 साइड्स के इंक्लूडेड एंगल, इसे हम क्या कहेंगे? इंक्लूडेड एंगल। 2 साइड के इंक्लूडेड एंगल। तब 2 ट्रायंगल्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उसके 2 साइडों के इक्वल साइड, 2 इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल जो है वो क्या हो? सेम हो और दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। तो इसके डेफिनेशन में क्या आएगा? इफ़ अंडर ए कॉरस्पॉन्डेंस 2 साइड्स एंड द एंगल, 2 साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, जो 2 साइडें हमें इक्वल दी हुई हैं उनके बीच वाला एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट।
नेक्स्ट हमारे पास है क्राइटेरिया ASA। अब ASA जिस तरह से हमारे पास था साइड एंगल साइड, उसी तरह से हमारे पास क्या है एंगल साइड एंगल कि दो इक्वल एंगल की इंक्लूडेड साइड। ये हमारे पास कौन सी साइड है इंक्लूडेड साइड कि दो एंगल्स जो इक्वल हैं उनके बीच वाली साइड जिसके ऊपर वो एंगल्स बने हुए हैं अगर वो सेम है तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या बन जाएगा कॉन्ग्रुएंट। इफ़ अंडर ए कॉरस्पॉन्डेंस टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल के भी दो एंगल और इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हैं तो ये हमारे पास ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगी कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ग्रुएंस अमंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अभी तक तो हमने सिंपल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास है कि अगर कोई ट्रायंगल जो राइट एंगल्ड हो उसमें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या है। राइट एंगल का मतलब है कि एक एंगल जो है हमारे पास क्या होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री की अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो हमने उसका कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देखना है। ये हमारे पास है 90 डिग्री, इसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इफ़ अंडर ए कॉरस्पॉन्डेंस द हाइपोटेन्यूज, इस जो राइट एंगल के सामने होता है हमें पता है उसे हम क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, इन दोनों में से कोई भी एक साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड और 90 डिग्री का एंगल उसमें बना हुआ है तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट। अगर दूसरे ट्रायंगल में भी एक राइट एंगल है एक हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज और S एनी वन साइड, कोई भी एक साइड। अगर दूसरे ट्रायंगल में भी ये तीनों चीज़ें सेम है तो वो ट्रायंगल क्या होएगी कॉन्ग्रुएंट। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.2 एक्सरसाइज में हमारे पास फिगर्स बनी हुई हैं, साथ में हमें इक्वल साइड्स दी हुई हैं। तो हमने बताना है कि यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ है। विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग, कि नीचे के क्वेश्चन में आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया। जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास DEF। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि ABC और DEF इस कॉरस्पॉन्डेंस से क्या है कॉन्ग्रुएंस। तो हमें ये भी दे रखा है एक साइड AC DF के बराबर है तो हम यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं AC किसके बराबर है DF के, AB हमारे पास है DE के बराबर है और BC हमारे पास है EF के बराबर। तो इसमें हमारे पास क्या आया तीनों साइड्स अगर बराबर हैं तो हमारे इस क्राइटेरिया का नाम क्या बन रहा है। पहले क्वेश्चन में के ए पार्ट में अगर हमारे पास 3 साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इस क्राइटेरिया का नाम बन रहा है बाय SSS ट्रिपल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं। अब हम इसमें भी मार्किंग्स कर सकते हैं पेंसिल से, फिगर बना के। मैं फिगर नहीं बना रही दोबारा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फिगर दी हुई है बनी हुई, हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास है ZX और RP। ZX किसके बराबर है RP के, RQ ZY के, RQ ये साइड हमारे पास
जेड वाई के बराबर दी हुई है। पी आर क्यू, ये एंगल बन गया हमारे पास पी आर क्यू, और दूसरी तरफ हमारे पास एंगल है एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमने इनकी इक्वल मार्किंग कर दी एक डॉट लगा के कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सेम। अब हमने बताना है कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगा। हमने ऊपर क्राइटेरियाज पढ़े जिसमें क्या था कि दो इक्वल साइड के इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स अगर इक्वल हैं, इसकी भी टू साइड्स इक्वल हैं, उसके इंक्लूडेड एंगल, तो ये हमारे पास क्या बन गया बी पार्ट में, टू साइड्स और उसके इंक्लूडेड एंगल। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ISAS क्राइटेरिया। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमें दो ट्रायंगल्स फिर दी हुई हैं जिसमें हमारे पास है MLN, ML, बीच वाला जो अल्फ़ाबेट होता है वो हमारे पास एंगल का नेम होता है। FGH हमारे पास है, G एंगल दिया हुआ है, ये दोनों एंगल क्या हैं, सेम है, हम इसमें एक जैसी मार्किंग कर देते हैं। NML, अब हमारे पास एंगल M और दूसरी तरफ से एंगल F, ये दोनों इक्वल हैं, हम इसमें दो लाइनें लगा देते हैं कि ये दो एंगल जो इक्वल है। साथ में हमें दिया हुआ है ML एंड FG, ML ये लाइन और FG। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दो एंगल्स और उनके इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एक ही साइड पे बने हुए हैं, इसके भी टू एंगल्स एक ही साइड पे बने हैं। तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या बन गया, टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड। इस क्राइटेरिया से हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल क्या बन गई हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास जिसमें हमें दो राइट ट्रायंगल्स दी हुई हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। इसमें हमारे पास क्या है, FB DB के बराबर है, मार्किंग लगी हुई है, जैसे हमारे पास FB DB दोनों बराबर है। AE और BC, AE और BC एक साइड हमारे पास बराबर है और एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, राइट एंगल। तो हम इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यू वांट टू शो दैट ART ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PEN के हम दिखाना अगर हमें पता है कि ये ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस ART PEN, तो हमने इसके बाकी के कॉरस्पोंडेंस पार्ट्स लिखने हैं। जैसे ए में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में, इफ़ यू हैव टू यूज़ SSS क्राइटेरिया देन यू नीड टू शो। अगर हम SSS क्राइटेरिया इसमें यूज़ कर रहे हैं तो हमें तीनों साइडें क्या दिखानी होंगी, इसके इक्वल। तो हमारे पास सेकंड के ए पार्ट में क्या है, हमारे पास SSS क्राइटेरिया हम यूज़ कर रहे हैं, तो तीनों साइड्स हमने दिखानी है। AR किसके बराबर है, RT किसके बराबर है और AT किसके बराबर है। हमारे पास ट्रायंगल क्या दी हुई है, ART PEN। अगर हम इसको देखें तो AR हमारे पास किसके बराबर बन रहा है, PE के। RT हमारे पास आ रहा है EN के बराबर और AT हमारे पास आ रहा है PN के बराबर। सेकंड में हमें दिया हुआ है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल T और एंगल N, फिगर में हम देख रहे हैं कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल T और एंगल N, अगर ये एंगल इक्वल हैं एंड यू आर यूज SAS क्राइटेरिया, अगर हम SAS क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं तो हमने बाकी के पार्ट्स बताने हैं कि कौन कौन से बराबर आएंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि T और N अगर हमारे इक्वल हैं तो उसी तरीके से RT हमारे पास किसके बराबर आएगा, EN के।
और सेकंड पार्ट में पी एन हमारे पास आएगा ए टी के बराबर। थर्ड पार्ट है इफ़ इट इज़ गिवन दैट ए टी इज इक्वल टू पी एन। अगर हमें दिया हुआ है ए टी इज इक्वल टू पी एन एंड यू आर टू यूज ट्रिप ए एस ए क्राइटेरिया। अगर हम इसमें कर रहे हैं ए एस ए क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हमें क्या इसमें प्रूव करना पड़ेगा, इस क्राइटेरिया में है हमारे पास दो एंगल और इंक्लूडेड साइड। साइड हमें दी हुई है ए टी इज इक्वल टू पी एन, ये हमारे पास क्या है गिवन। अब हमने फर्स्ट पार्ट में दो एक एंगल और सेकंड पार्ट में एक एंगल बराबर करना है। हम एंगल ले रहे हैं, जैसे जहाँ पर अगर हम ए आर टी ट्रायंगल में देखते हैं तो हमारे पास एंगल ए और एंगल पी दोनों क्या आने चाहिए इक्वल। एंगल ए में हमारे पास क्या है आर ए टी, हम इसे क्या लिखेंगे एंगल आर ए टी। दूसरी तरफ से हमारे पास आएगा ई पी एन, ई पी एन। हम दूसरे इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं एंगल ए और एंगल पी। दूसरा हमारे पास है सेकंड पार्ट, हमारे पास एंगल आना चाहिए फिगर के अकॉर्डिंग टी और एन। टी एंगल हमारे पास बनेगा ए टी आर, आर टी ए, इस तरफ से हम लिख सकते हैं आर टी ए, और दूसरी तरफ हमारे पास बन रहा है ई एन पी। इसे हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं एंगल टी और एंगल एन। ये हमारे पास था थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास क्या सॉल्व किया हमने, दो एंगल और उसकी इंक्लूडेड साइड। ये साइड हमें दी हुई थी, हमने एक पार्ट ये सॉल्व किया इसका एंगल ए और पी, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है एंगल टी और एंगल एन। थर्ड क्वेश्चन है अब हमारे पास, डू यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एम क्यू। अगर हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल ए एम पी और ए एम क्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें इसके बाकी के पार्ट्स लिखने हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट में हमारे पास है पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, तो हमने इधर रीजन्स में लिखना है। रीजन में हमारे पास क्या है कि ये चीज़ हमें दी हुई है या नहीं। अब देखते हैं हम ए पी एम और क्यू एम दोनों में एक जैसे मार्किंग लगी हुई है, ये हमारे पास क्या है गिवन। सेकेंड है हमारे पास एंगल पी एम ए, एंगल क्यू एम ए। अब हमने देखना है कौन सा एंगल है पी एम ए, ये दो डबल लाइन वाला, और क्यू एम ए ये भी डबल लाइन वाला, ये भी हमारे पास क्या है गिवन। थर्ड पार्ट में हमारे पास है ए एम इज इक्वल टू ए एम, ये हमारे पास कॉमन है क्योंकि दोनों में ए एम यूज़ हो रही है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है ट्राइंगल ए एम पी और ए एम क्यू कौन से क्राइटेरिया से हमारे पास कॉन्ग्रुएंट बन रही है। हमने ये बताना है कि हम इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे हमारे पास क्या आया है, एक साइड है, फिर एंगल है, फिर हमारे पास क्या है साइड। तो हमने कौन सा क्राइटेरिया इसमें यूज़ किया, साइड एंगल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज़ 30 डिग्री, एंगल ए इज़ 30 डिग्री, बी इज़ 40 डिग्री और सी इज़ 110। नेक्स्ट ट्राइंगल में हमारे पास दिया हुआ है पी क्यू आर में एंगल पी इज़ 30 डिग्री, एंगल क्यू इज़ 40 डिग्री एंड एंगल आर इज़ 110।
इसमें हमारे पास क्या है कि ए स्टूडेंट सेज दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। एक स्टूडेंट कहता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। इज़ ही जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट। हमने बताना है कि क्या उसने जो क्राइटेरिया लगाया क्या वो उसके आंसर को जस्टिफाई कर रहा है, वो ठीक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास उसने ट्रायंगल ट्रिपल ए क्राइटेरिया का पूछा है कि जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। नो, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम ट्रिपल ए के साथ किसी भी ट्रायंगल को कह दें कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें साइज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, उस फिगर का साइज़ भी सेम होना चाहिए। जो एंगल्स हैं वो हमें डायरेक्शन बताते हैं कि ट्रायंगल की साइड इस साइड को जाएगी, इस साइड को जाएगी, कैसे जाएगी, पर हमें उसके साइज़ के बारे में नहीं बताते, तो वो इस आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिफ्थ में है इन द फिगर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट दी हुई हैं, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो इक्वल मार्किंग से शो किए हुए हैं। हमने बताना है दूसरे ट्रायंगल का नाम आर ए टी के साथ कौन सी दूसरी ट्रायंगल आएगी। हम देख रहे हैं कि एंगल आर के साथ कौन सा एंगल मैच कर रहा है। एंगल आर के साथ है एंगल डब्ल्यू, और एंगल ए के साथ है एंगल ओ, और एंगल टी के साथ है मैच कर रहा एंगल एन। अगर हम एंगल से देखें या साइड से भी देखें, साइड से हमारे पास आ रही है आर टी हमारे पास आ रही है डब्ल्यू एन के बराबर। ए टी हमारे पास आ रही है ओ डब्ल्यू के बराबर, और ए आर हमारे पास आ रही है ए टी हमारे पास आ रही है ओ एन, और ए आर हमारे पास आ रही है ओ डब्ल्यू। तो इस कॉरस्पॉन्डेंस को अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रायंगल ए आर ए टी ट्राइंगल आर ए टी हमारे पास बन रही है डब्ल्यू ओ एन। तो ये हमारे पास आ गई कॉन्ग्रुएंसी आर ए टी कॉन्ग्रुएंट डब्ल्यू ओ एन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। अब हम इसमें भी हमने क्या करना है, जो फिगर जो हमें दी हुई है फर्स्ट पार्ट में उसकी कॉन्ग्रुएंसी बतानी है। बी टी ए या ए बी टी और ए बी सी दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं। हमने देखना किसका है, बी सी ए के बी सी ए के साथ हमारे पास कौन सा पार्ट आ रहा है। बी सी ए के पास साथ हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी में कौन सी ट्रायंगल आ रही है। अब हम इसमें देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। इसमें गिवन में हमारे पास है बी टी ए सी के बराबर, बी टी बी सी के बराबर है, और दूसरा हमारे पास है ए टी ए सी के बराबर है, और साथ में हमारे पास एंगल बी टी बी ए एंगल सी बी ए के बराबर है। तो हमारे पास ट्रायंगल क्या बन गई, बी सी ए के साथ ट्रायंगल बन गई बी टी ए। तो ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रायंगल बी टी ए। सेकेंड इसकी फिगर जो हमारे पास दी हुई है वो फिगर उसमें हमारे पास क्या है, क्यू आर एस। ये हमारे पास फर्स्ट थी,
अब सेकंड में हमारे हमने क्या देखना है, ट्राइंगल क्यू आर एस किसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंस किसके बराबर आएगी ये बतानी है। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में हमारे पास है एंगल पी और एंगल आर, एंगल टी और एंगल एस, और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, पी टी इज इक्वल टू क्यू आर। तो इससे हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बन गई, टी पी क्यू। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टी पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम एक स्क्वायर शीट पे दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं, अगर हम स्क्वायर शीट पेपर पर दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं, अगर उन ट्रायंगल वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमने बताना है उसका एरिया भी इक्वल है और वो कॉन्ग्रुएंट भी है। तो हमने क्या बताना है कि उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास, इफ़ टू ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका पेरीमीटर क्या आएगा, इक्वल। अगर सेकंड पार्ट में अगर दो ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं तो उसका पेरीमीटर भी क्या आएगा, इक्वल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो आपने ऐसी दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है। 8th क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हो कि दो ट्रायंगल्स एक जैसी आप बना सकते हो जिसमें तीनों एंगल्स सेम हो और दो साइड्स सेम हो, एक साइड थोड़ी आप बड़ी छोटी बना के इसके 5 पार्ट्स बराबर कर सकते हो और एक पार्ट बराबर ना हो तो जो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। ये आप एक्टिविटी के तौर पे करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है, if ABC and PQ are two-way congruent, name one additional pair of corresponding parts, what criteria did you use। दो ट्रायंगल हमें दी हुई हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है, सिर्फ हमें एक एडिशनल पार्ट को कॉन्ग्रुएंस करने की ज़रूरत है और हम कौन से क्राइटेरिया से इसको इक्वल कर सकते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और क्या दिया है, एंगल बी एंगल क्यू बोथ आर 90 डिग्री। हमें क्या दिया हुआ है, एक एंगल सी और एंगल आर, ये हमारे पास है गिवन। हमारे पास एंगल सी और आर दिए हुए हैं, एंगल क्यू और एंगल बी और एंगल क्यू दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि अगर हम लगा रहे हैं एंगल बी क्यू, बी और सी, क्यू और आर, तो इनकी इंक्लूडेड साइड क्या बन रही है, जहाँ पर बी सी और इधर से क्या बन रही है हमारे पास, क्यू आर। ये हमें रिक्वायर्ड एडिशनल क्या है, रिक्वायर्ड एडिशनल पेयर है, जिसके साथ हमारा क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड एडिशनल पेयर ये हमारे पास रिक्वायर्ड एडिशनल पेयर है, जिसके साथ हमारी ये ट्रायंगल दोनों क्या बन जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो हम कौन सा क्राइटेरिया इसमें यूज़ कर रहे हैं, टू एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड ए एस ए क्राइटेरिया से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारे पास दोनों बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ए बी सी कॉन्गुरेंट ट्राइंगल एफ ई डी। हमने बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्गुरेंट क्यों हैं, कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, जो हमारे पास क्या है गिवन, और दूसरा हमें क्या दिया है एंगल बी एंगल ई, ये भी हमारे पास क्या है गिवन है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, अगर हम एंगल ए और एंगल बी ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है, अगर हम 1 एंड 2 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास इधर क्या बन जाता है एफ प्लस एंगल ई, और बी हमें क्या दिया हुआ है, ई हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, अगर हम 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 1 और 2 को जोड़ दें और बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ क्या होता है हमारे पास 180। अब एंगल ए बी हमें दिया हुआ है, जहाँ पर हमें 90 डिग्री दी है, और एंगल सी ये हो गया हमारे पास 180, इधर हमारे पास है एंगल एफ और 90 डिग्री प्लस एंगल डी। बाय ट्रांसपोज ए और एफ हमें इक्वल दिए हुए हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें से माइनस भी करते हैं तो हमारे पास ये 180 डिग्री के बराबर है। अगर हम 180 में से ए प्लस बी माइनस कर देते हैं और 180 में से एफ प्लस ई माइनस करते हैं तो हमारे पास एंगल सी और एंगल डी आता है। ए एंगल एफ के बराबर है, बी एंगल ई के बराबर है, तो ये हमारे कट जाएंगे, हमारे पास ये आ गया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और ये एक एंगल है, बी और ई हमें राइट एंगल दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल हैं। अब हमने ये भी पेयर हमें दिया हुआ है बी सी और ई डी, 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या बन गया बाय ए एस ए क्राइटेरिया, तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास दी हुई है ये दोनों क्या बन गई कॉन्गुरेंट, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्गुरेंट ट्राइंगल एफ ई डी। तो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि अगर इसकी एंगल सी और एंगल डी बराबर आ जाते हैं, एंगल सी और एंगल डी बराबर आ जाते हैं, बी सी जो साइड हमें दी हुई है गिवन है, और उसी के साथ अगर हमारे पास तीसरा एंगल भी इंक्लूडेड एंगल भी जो दिया हुआ है वो भी हमारे पास इक्वल है, तो हमारे पास क्राइटेरिया बन जाता है ए एस ए एंगल साइड एंगल, जिससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है वो क्या है हमारे पास कॉन्गुरेंस। तो इसके साथ ही हमारी 7.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है। उम्मीद है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं इस मोटिवेशन के साथ आगे और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।